हेलो लवली सोल, यहाँ पर हम देखेंगे स्टोन से रीडिंग, रून्स रीडिंग करेंगे आज हम आपके रिलेशनशिप के लिए। जनरल रीडिंग है सभी ज़ोडिएक साइन के लिए और टाइमलेस रीडिंग है। ओके, इसके साथ साथ हम कुछ कार्ड्स भी लेंगे, लेकिन हम रून्स से जानते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो रून्स सीधे आएंगे हम उन्हीं को रीड करेंगे, जो उल्टे आएंगे वो हम नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उसके बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा सोचना है, लेकिन पॉजिटिव ही सोचना है। नेगेटिविटी को नहीं लेकर आना है अपने रिलेशनशिप में। अगर आपका पार्टनर वापस लौट कर आ जाता है, उसके पास्ट के बारे में आपको कभी भी उससे बात नहीं करनी है, क्योंकि पास्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है रिलेशनशिप। ये सारे रूल्स उल्टे आए थे, तो इन सबको हमने कर दिया है साइड में, और इन सभी को हम रीड करेंगे आपके लिए। उस पर्सन के बारे में तो आपको सोचते रहना है और पॉजिटिव सोचना है। वापस आ रहा है आपका पार्टनर, यही मैंने देखा। जो भी सिचुएशन थी आपके रिलेशनशिप में, देखो ये पर्सन वापस आएगा, आपसे दूर कभी गया ही नहीं। सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। यहाँ पर आपने नेगेटिविटी क्रिएट की हुई है इस रिलेशनशिप में। सच कहूँ तो आप अपने थॉट्स को, अपने माइंड को थोड़ा सा क्लियर करो इस रिलेशनशिप को लेकर, कि आप इस रिलेशनशिप में रहना भी चाहते हो कि नहीं। क्योंकि ये पर्सन ना, ऑन ऑफ सिचुएशन जिन लोगों की है, ये पर्सन हमेशा लौट कर वापस आता है, लेकिन आपके सवालों की वजह से शायद वापस चला जाता है। ये नेगेटिविटी आ जाती है आप दोनों के रिलेशनशिप में। अगर मैं बात करूँ आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम है, तो आपके रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम है कि एक सही सोचता है, एक गलत सोचता है। मतलब कहीं विचार आप दोनों के मिल नहीं पाते हैं। उन विचारों की वजह से, मतलब उन थॉट्स की वजह से ही ज़्यादा नेगेटिविटी आती है। और हो सकता है कि पर्टिकुलर किसी पर्सन को लेकर आप शक करते हो, या आपका पार्टनर शक करता है, और आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते, बातचीत नहीं हो पाती है। ना मिलना भी एक रीज़न है। यहाँ पर हमेशा आपके दोनों के बीच में पर्टिकुलर किसी पर्सन को लेकर या थर्ड पर्सन को लेकर ही झगड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा लकी हो, लेकिन इस बात को अगर आप समझ रहे हो तो शायद आपका पार्टनर नहीं समझेगा, क्योंकि आप तो रीडिंग्स देखते हो। ओके, और अगर आप समझ पा रहे हो, अगर आपका पार्टनर ये समझ, मतलब आप तो रीडिंग देख रहे हो लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो, आपका पार्टनर ये बात समझता है, तो काफ़ी दोनों के बीच में है ना, कहते हैं ना, बातचीत की कमी है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी ज़्यादा हैं। बैठकर बातचीत करना ज़्यादा अच्छा रहेगा आप दोनों के लिए। यहाँ पर मैं अगर कहूँ, आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा लकी और बहुत प्यारी जर्नी पर हो आप दोनों। ये जर्नी घूम फिर के एक दूसरे से आपको मिला ही देगी। आप दोनों जितना भी अलग होने की कोशिश करो, आप दोनों अलग नहीं हो सकते हो एक दूसरे से। ओके, यहाँ पर आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो। आप अलग हो जाते हो तो वो आपके पास आ जाते हैं। ऐसी सिचुएशन होती होगी जब आप मूव ऑन करने की सोचते हो, तो ये पर्सन आपको मूव ऑन नहीं करने देता, वापस आ जाता है। और जब ये पर्सन जाता है तो आप इसके पास चले जाते हो। ये रीज़न हो सकता है, क्योंकि अलग होने की कोशिश ही मत करना। कोई थर्ड पर्सन नहीं है, आप दोनों ही एक दूसरे से झगड़ा करके एक दूसरे से अलग हो जाते हो। कोशिश भी मत करना, हो भी नहीं पाओगे। हो सकता है ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा रहा है इस रिलेशनशिप में, नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई, अप एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आप दोनों का रीयूनियन एक दूसरे से ज़रूर होगा। ट्विन फ्लेम और सोलमेट मैंने यहाँ पे कहा है, और इस रूम पे मेरी नज़र पड़ी हुई ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, कि आप और ये पर्सन एक दूसरे को डील कर रहे हैं बहुत प्यारे तरीके से। आने वाले समय में करोगे, बैलेंस लेकर आओगे इस रिलेशनशिप में। खासतौर से वो पर्सन जिससे आप बहुत प्यार करते हो, वो आपकी लाइफ में आएगा। नेगेटिविटी और थर्ड पार्टी को इस रिलेशनशिप में जगह बिल्कुल भी मत देना। मैं सच कहूँ तो नेगेटिविटी को दूर कर दो इस रिलेशनशिप से, वरना आप दोनों अलग हो जाओगे। ये बात बहुत गलत है बोलना, लेकिन अगर आप नहीं समझोगे तो आप अपने पार्टनर को तसल्ली दो, बातचीत करो कि आप ठीक हो उनके लिए, आप कुछ नेगेटिव नहीं करोगे, और वो आपके सारे सवालों को जवाब दें। बैलेंस करके ही चलेंगे, तभी सही होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इस रिलेशनशिप में बीच में बोलते हैं। बीच में बोलने की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें होती हैं। आपकी तरफ से भी होगा, क्योंकि आपकी तरफ भी मुझे कोई ऐसा पर्सन लग नहीं रहा जो आपको पॉजिटिव करता है। वो आपको समझाता है या समझाती है कि नहीं ऐसा नहीं करो। ये रिलेशनशिप ना काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी तो फैलाने वाले लोग हैं, लेकिन पॉजिटिव करने वाला मुझे यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में काफ़ी लोग मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट करवाते हैं, और आप दोनों भी समझ नहीं पा रहे हो, पता नहीं क्यों। लेकिन झगड़ा बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है आप दोनों के बीच में। एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कह देते हो, बहुत ख़राब बोल देते हो, लेकिन एक दूसरे से प्यार बहुत ज़्यादा करते हो। तो गाइस, जब रीडिंग इतनी अच्छी होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोग को ये समझाऊँ कि भाई आप लोग ना प्लीज़ नेगेटिव मत हो इस रिलेशनशिप के लिए। जब वापस आना ही है, एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हो, तो बैठकर बात करना ज़्यादा अच्छा है इस रिलेशनशिप के लिए। और देख लेते हैं हम टैरो से भी क्या ही मैसेज है। जिस रिलेशनशिप को आप ये समझ रहे हो ना कि ख़त्म हो गया, वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है, रीबर्थ होगा उसका। आप दोनों ही मूव ऑन नहीं कर पाओगे एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ उल्टा सेलिब्रेट करने वाले हो, मिलने वाले हो, मतलब कि हाँ मिल जाओगे एक दूसरे से। ओके, मिलने वाले हो यहाँ पर एक दूसरे से। आप दोनों कितना भी भाग लो एक दूसरे से, एक दूसरे के बारे में हद से ज़्यादा सोचते हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ऑनलाइन एक दूसरे को डेट किया है,
कास्ट रिलीजन का इशू है, लेकिन रीयूनियन यहाँ पे और बहुत जल्दी। अरे वाह, एक तो मैसेज आया मेरे पास आज इंस्टाग्राम पे। मुझे किसी ने मैसेज किया था कि दी मैं आपकी रीडिंग देखती हूँ और मुझे नहीं समझ आ रहा है सब कुछ, और तो मैंने उनको बताया था कि सितंबर में आपका पार्टनर ना आपको अनब्लॉक करके आपसे बात करेगा, और सीरियसली उनका मैसेज आया मेरे पास और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ये मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मेरा प्रेडिक्शन सही हुआ, मैं इसलिए बता रही हूँ कि जितना पॉजिटिव रहोगे ना, उतना टाइम लिया उसके पर्सन ने अनब्लॉक करने में, लेकिन अनब्लॉक कर लिया। बात पता नहीं क्या हो रही है, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पूछा क्योंकि किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा तो क्या ही पूछना, बस खुशखबरी थी, आप सबको भी दे दी। जितना पॉजिटिव रहोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। मैनिफेस्ट करो, सब कुछ बहुत अच्छा है। टेक केयर, बाय बाय।